हेलो फ्रेंड्स, आई एम अश्वनी। वेलकम टू माय चैनल शिक्षा शक्ति एजुकेशन। आप सबों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस बुक का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। ओके, साइंस का चैप्टर 1 एनसीईआरटी बुक का जो है फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, भोजन कहाँ से आते हैं, भोजन कहाँ से आते हैं, भोजन की क्या विभिन्नता है, भोजन कैसे प्राप्त होते हैं, इस टॉपिक में ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको समझा दूँ इस टॉपिक में हम लोग क्या कवर करेंगे। पहला है वेराइटी ऑफ फूड्स, भोजन में विभिन्नता। फूड्स का हिंदी होता है खाद्य पदार्थ। हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान से सुनेंगे। फूड्स का हिंदी होता है खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ में विभिन्नता, फूड्स में विभिन्न वैरायटी ऑफ फूड्स। नेक्स्ट है फूड इंग्रेडिएंट्स, खाद्य पदार्थ में संगठक। भोजन में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेस, भोजन के क्या क्या मटेरियल्स हैं और कहाँ कहाँ से वो हमें प्राप्त होते हैं, क्या क्या उसके सोर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लांट पार्ट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड, प्लांट के किस किस पार्ट को, एनिमल्स के किस किस पार्ट को हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। एंड लास्ट इज व्हाट डू एनिमल्स ईट, जानवर जो हैं, एनिमल जो हैं वो क्या क्या भोजन लेते हैं, कौन से जानवर किस टाइप के भोजन लेते हैं, उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने चैप्टर की ओर, फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि फूड, भोजन क्या है। भोजन को हम लोग इस क्लास के चैप्टर 1 में ही क्यों पढ़ते हैं। कभी आपने सोचा कि एनसीईआरटी बुक में यह क्लास 6 का चैप्टर 1 ही भोजन क्यों रखा गया। क्योंकि भोजन एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि विदाउट भोजन कोई नहीं रह सकता। बिना भोजन के कोई भी सजीव प्राणी जीवित नहीं रह सकते। और ख़ासकर जब छोटे बच्चे होते हैं और बच्चों का जो विकास होता है वो ना बाल्यावस्था में ही होता है, तो बाल्यावस्था के बच्चों को भोजन के बारे में पता चलेगा तो वो अपने हेल्थ पे ध्यान देंगे और वो अपना अच्छा भविष्य बना पाएंगे। इसलिए क्लास 6 के चैप्टर 1 में भोजन को रखा गया ताकि बच्चे भोजन को समझें, फूड के बारे में जानें, फूड किस प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, फूड में क्या क्या मिले हुए होते हैं, किस टाइप के फूड हमें लेने चाहिए ताकि हम एक्टिव होंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए एनसीईआरटी बुक ने क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर में फूड को रखा। क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। फूड, भोजन क्या है, हम लोग भोजन क्यों करते हैं, भोजन में आखिर ऐसा क्या होता है जिससे हम स्ट्रांग होते हैं। बिना भोजन के हम रह नहीं पाते हैं, बिना भोजन के हम जीवित ही नहीं रह सकते। हम क्या, कोई भी लिविंग बींग्स, ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, सजीव प्राणी, वो कोई भी बिना भोजन के नहीं रह सकते हैं। चाहे वो छोटा कीट पतंग, मक्खड़ मक्खी से लेकर के बड़े से डायनासोरस, जिराफ, जो भी हैं एनिमल्स, सबको भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के बारे में जानना अति आवश्यक है ताकि हम भोजन के बारे में समझें और उसके सही मात्रा में भोजन ग्रहण करें और अपने आप को स्वस्थ और डेवलप कर सकें। ओके, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ भोजन, फूड, व्हाट इज फूड। फूड का एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन बता देता हूँ। फूड इज ए सब्सटेंस दैट इज यूजुअली कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन एंड वाटर। फूड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें मिले हुए रहते हैं, क्या क्या मिले हुए रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स एंड वाटर। ये सारी चीज़ों का हमारे भोजन में मिलावट होता है, तभी तो हम जीवित रहते हैं और हम स्वस्थ भी रहते हैं। और यह भोजन जो है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड। इस विश्व में जो भी प्राणी है, सजीव प्राणी, सबके लिए भोजन बहुत ज़रूरी है। ओके, इट इज़ ईटन बाय द लिविंग थिंग्स टू प्रोवाइड एनर्जी एंड न्यूट्रिशन। यह जो भोजन जो है लिया जाता है सजीव प्राणी के लिए, जिसको कि जो कि वो एनर्जी और न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि भोजन जो है वो हमारे शरीर को डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन और एनर्जी की आवश्यकता होती है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी भोजन किया, मेरे अंदर एनर्जी, तभी तो मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। एक छोटा बच्चा है, जब वो चलता है लुढ़क लुढ़क के, तो उसको भी एनर्जी मिलता है, तभी वो चल पाएगा। अगर उसे भोजन ना दिया जाए वो अस्वस्थ हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, उसके अंदर लेजीपन आ जाएगी और वह अपने शरीर का डेवलपमेंट ग्रोथ में उसके कमी आ जाएगी। इसलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं आपको हर एक जो भी हमारी वीडियो नेक्स्ट अपलोड होगी आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। ओके,
चलिए अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक वैरायटी ऑफ फूड्स की ओर। ओके, तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर, वैरायटी ऑफ फूड्स, खाद्य पदार्थ में विभिन्नता। इसको जानेंगे हम लोग कैसे। अच्छा बच्चों, तो आप लोग ये बताओ कि आपने सुबह में क्या ब्रेकफास्ट किया था? बताओ, आपने सुबह में क्या ब्रेकफास्ट लिया? हाँ, आपने लिया क्या बोलो, पाव रोटी आपने लिया, किसी ने चाय बिस्किट लिया, किसी ने फ्रूट्स लिए। फ्रूट्स में भी कई तरह के फ्रूट्स, किसी ने एप्पल्स लिए, किसी ने गुआवा लिए, किसी ने बनाना लिए, अलग तरह के फ्रूट्स लिए। अब किसी ने पराठा खाए, किसी ने उपमा खाए, हर एक तरह के अलग अलग ब्रेकफास्ट लिए आपने। तो देखिए, सब लोग अलग अलग तरह के ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, किसी का सेम नहीं है। किसी ने ड्राई फ्रूट्स ले लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने लंच में। लंच में आपने क्या खाया? किसी ने चावल कढ़ी खाया, किसी ने बोलो बोलो बोलो, आपने क्या खाया? हाँ, किसी ने चिकन बिरयानी खाया, किसी ने कुछ खाया, किसी ने कुछ खाया। तो देखिए कहाँ पे डिफरेंसेस हो रहे हैं। अब हम चलते हैं आपको एक कहानी की ओर। हम एक कहानी आपको सुनाता हूँ, बहुत ही शॉर्ट कहानी, कृपया ध्यान से सुनना। ओके, आपका उससे सारा चीज़ क्लियर होने वाला है। सारा टॉपिक हमारे इस कहानी के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। ओके, तो इस कहानी में एक आयुष नाम का एक लड़का है। किस नाम का लड़का है? आयुष नाम का एक लड़का है, जो कि अपने दोस्त के घर जा रहा है। रास्ते में उन्होंने देखा कि कोई आइसक्रीम खा रहे हैं, किसी ने पानी पूरी खा रहे हैं, कोई छोले भटूरे खा रहे हैं, कोई कुछ खा रहे हैं, कोई कुछ खा रहे हैं। फिर वो एक रेस्टोरेंट में देखता है, तो वहाँ पे देखता है क्या कि वहाँ पे किसी ने तरह तरह के वेराइटीज़ ऑफ फूड्स हैं। वहाँ पे रसगुल्ले हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, जलेबी हैं, और फिर वहाँ पे पनीर भी है। तो कई तरह के पनीर, शाही पनीर, पालक पनीर, बहुत तरह के पनीर के भोजन है, मटर पनीर, तरह तरह के एकदम टेस्टी टेस्टी भोजन उसको देखने को मिल रहे हैं। वो सारा चीज़ देखते, नोटिस करते, वो अपने घर गया, अपने दोस्त के घर गया। आदित्य नाम था उसके दोस्त का। उसके दोस्त के घर गया, तो वहाँ भी उसने देखा कि जब उसके दोस्त ने ऑफ़र किया, चलो भाई लंच करते हैं तो उसके दोस्त ने बोला, चलो यार भूख तो लग ही गया, चलो चलते हैं लंच करते हैं। तो जब वो लंच टेबल पे बैठता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लंच टेबल को, लंच टेबल पे जैसे ही वो आयुष और आदित्य दोनों बैठते हैं, तो आयुष के मन में क्या हो रहा है ना कि अरे यार ये क्या, इतने सारे फूड्स, इतने सारे वैरायटीज़, कहीं पे कोई चिकन है, सलाद है, रोटी है, पुलाव है, तड़का है, बहुत सारे वैरायटीज़ हैं। मिठाई है तो कई तरह तरह की मिठाई, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो उसने सोचा कि इतने सारे भोजन, अरे वाह, आज तो मैं पेट भर के खाऊंगा। तो उसने सब भोजन को फट एकदम चट चट करके खा गया। सब लोग एकदम टेस्टी टेस्टी भोजन थे, उसने कर लिए। फिर उसने वो देखा कि पूरा भोजन हो गया। फिर वो अपने घर की ओर गए। घर जाके उसके मन में हमेशा ये विचार आ रहा था कि अरे यार इतने सारे भोजन आए कहाँ से, ये क्या है, कहाँ से आते हैं इतने सारे भोजन। तो उसके वो ना अपने दोस्त को फ़ोन लगाया, अपने आदित्य को फ़ोन लगाया, बोलता हेलो हेलो हेलो, हाँ आदित्य, अरे यार मेरे दिमाग में ना एक क्वेश्चन है। बोलता हाँ पूछो। तो उसने बोला कि हम जब रास्ते में जा रहे थे, किसी ने आइसक्रीम खाया, किसी ने छोले भटूरे, किसी ने पानी पूरी, तरह तरह के हमने रेस्टोरेंट में तरह तरह के टेस्टी भोजन देखे। और तुम्हारे यहाँ भी गया तो हमने देखा कि वहाँ भी ब्रेकफास्ट में बहुत सारे भोजन मुझे मिल गए खाने के लिए, तो ये क्या है? तो उसके आदित्य फ्रेंड ने कहा, अरे मेरे दोस्त यही तो है वैरायटी ऑफ फूड्स। मतलब जो भी हमारे पास अवेलेबल है, नेचुरल फूड्स जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं, उसमें अगर हम नए तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स को मिला करके नए नए कृत्रिम भोजन का निर्माण करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वैरायटी ऑफ फूड्स। तब जाके आयुष को समझ में आया, अरे यार यही है वैरायटी ऑफ फूड्स। हमने तो क्लास 6 के चैप्टर 1 में पढ़ा था कि एनसीईआरटी के क्लास 6 के चैप्टर 1 में था वैरायटी ऑफ फूड्स, पर वहाँ तो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन यार ये तो हमारे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, हमने तो यहाँ सीख लिया वैरायटी ऑफ फूड्स। क्या आपने सीखा वैरायटी ऑफ फूड्स? मतलब हमारे पास जो भी कृत्रिम अवेलेबल फूड्स हैं, उसमें हम तरह तरह के मिलावट करके, किसी भी मटेरियल्स का मिलावट करके उसी फूड से विभिन्न प्रकार के भोजन का निर्माण करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वैरायटी ऑफ फूड्स। जैसे मैं आपको बता दूं, ये राइस है, एक राइस है, इससे हम कई तरह के फूड्स का निर्माण कर सकते हैं। हमारे भारत में राइस भी अनेक प्रकार के हैं, कई तरह के चावल उपलब्ध हैं, 250 विभिन्न प्रकार के हमारे पास चावल उपलब्ध हैं। अब देखिए इसी चावल से आपने घर में भी देखा होगा कि
एक बॉयल चावल होता है जिसमें कि वाटर और सिर्फ चावल लगते हैं, जो कच्चे चावल होते हैं वो लगते हैं, 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें। फिर नेक्स्ट होता क्या है, इसी चावल में हम लोग देखते हैं क्या कि फिर खीर बन जाता है, उसी चावल से बन रहा है, खीर भी बन रहा है, उसी चावल से क्या बन रहा है, पुलाव भी बन रहा है। तो एक राइस है, इससे हम कितने वेराइटी ऑफ फूड्स का निर्माण किए, 3 टाइप्स के फूड हमने बनाया। तो ये क्या थे, यही हमारे वेराइटी ऑफ फूड्स हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे वेराइटी ऑफ फूड्स। ओके ओके, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। फूड में संघटक, मतलब सेकेंड टॉपिक की ओर क्या है, सेकेंड टॉपिक फूड इंग्रेडिएंट्स। भोजन में संघटक, संघटक का मतलब क्या हुआ, संघ, संघ मतलब होता है क्या, जुड़ना, ऐड करना, किसी भी चीज़ों को ऐड करना। अब जैसे आपने अपने आप अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहे हैं और रास्ते में एक और नए दोस्त मिल गए, तो क्या किया, आपका जो झुंड था, आपका जो संघ था, उस संघ में अपने ग्रुप में ना उसको भी शामिल कर लिया, उस दोस्त को भी शामिल कर दिया और आपका संघ का विस्तार हो गया। तो संघटक का मतलब होता है उसी तरह जो भी फूड में जो भी हम चीज़ों का संघ करते हैं, जो भी चीज़ हम मिलाते हैं, मिलावट जो करते हैं और नए फूड का निर्माण करते हैं, भोजन एक ही है पर उसमें तरह तरह के मटेरियल्स का इंग्रेडिएंट्स का ऐड करके जो हम नए भोजन का निर्माण करते हैं वो हमारा क्या कहलाते हैं, संगठन, फूड इंग्रेडिएंट्स। अब जल्दी चलते हैं हम उसको एक उदाहरण की तरफ। तो हमने आपको वैरायटी ऑफ फूड समझाने के लिए एक कहानी बताया था, उसी कहानी में है जब उसने देखा उस टेबल पे कि अरे वहाँ तो देखते हैं खीर भी है, बॉयल चावल भी है और वहाँ पे पुलाव भी है। तो उसके दिमाग में ये समझ में नहीं आया, यार ये 3 वैरायटी ऑफ फूड्स हैं पर इसमें है क्या क्या। अब राइस है, इस राइस से ही हमने 3 टाइप्स ऑफ फूड बनाया। पहला क्या था, बॉयल राइस। क्या देखा, एक राइस से ही जो है हमारे कितने प्रकार के भोजन बन रहे हैं। ओके, राइस से खीर बन रहे हैं, बॉयल राइस, पुलाव। बॉयल राइस में मात्र सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है, लेकिन खीर में घी है, मिल्क है, राइस है, वाटर, ड्राई फ्रूट्स, विभिन्न प्रकार के इंग्रेडिएंट्स हैं। फिर पुलाव में राइस है, घी है, ऑयल, ड्राई फ्रूट्स, स्पाइसेस, वाटर एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ जो ऐड किए गए हैं, क्या क्या चीज़, ये मिल्क, राइस, वाटर, ये जितने भी तरह के हमने राइस में मिलाएं और उसे एक नए भोजन का निर्माण दिए। तो ये जो ऐड किया गया यही हमारा क्या कहलाया, इंग्रेडिएंट्स। ये हमारा क्या कहलाया, संघटक। मतलब ये सब हमारे राइस में संग हो गए, मिल गए और मिल करके एक नए भोजन, नए डिश का निर्माण किए, वो हमारे क्या कहलाए, संघटक। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि फूड इंग्रेडिएंट्स क्या हुए, भोजन में जो भी इंग्रेडिएंट्स मिल करके नए भोजन का निर्माण करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, संघटक कहलाते हैं। अब जैसे सब्जी बनाना है, वेजिटेबल्स बनाना है, सब्जी बनाना है, सब्जी में भी आप अगर आलू का सब्जी बना रहे हैं, आलू के साथ कुछ और मिक्स कर रहे हैं, आलू करेला, आलू भिंडी, मटर पनीर, मटर आलू, या जो भी चीज़ का आप सब्जी बनाएं उसमें क्या क्या बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिला करके आप बनाते हैं। चिकन बनाते हैं, फ्लेश को लाते हैं, उसको प्याज मिलाते हैं उसमें और क्या क्या मिलाते हैं मुझे तो नहीं आता, बट ये सब चीज़ जो मिला करके जो हम जो एक टेस्टी स्वादिष्ट भोजन का निर्माण करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। जो चीज़ हम इसमें ऐड करते हैं वो हमारा इंग्रेडिएंट्स हुआ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट, सेकंड, थर्ड टॉपिक की ओर। फर्स्ट टॉपिक हमने सेकंड टॉपिक क्लियर कर लिया, अब चलते हैं हम अपने। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेज। फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेज में हम लोग को क्या पढ़ना है, भोजन के कौन कौन से मटेरियल्स हैं और वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं, मुख्य स्रोत क्या हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जो फूड हैं उसके मुख्य स्रोत मात्र 2 ही हैं, एक एनिमल्स और एक प्लांट। 2 स्रोत हैं मुख्य रूप से, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब हमारे जो कृत्रिम चीज़ हैं, जो हमें भोजन जो कृत्रिम तरीके से जो नेचुरली जो मिलता है उसी में हम इंग्रेडिएंट्स मिला के ना तरह तरह के भोजन बनाते हैं। तो नेचुरली जो है हम प्लांट से प्राप्त करते हैं और एनिमल से प्राप्त करते हैं। तो प्लांट से क्या प्राप्त करते हैं, फूड, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, सीड्स, फ्लावर्स, तरह तरह के चीज़ हम फूड प्लांट से प्राप्त करते हैं। एनिमल से क्या प्राप्त करते हैं, मिल्क, एग, फ्लेश और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ जो है हम लोग एनिमल से भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो मैं आपको अब बता दूं कि हमारा जो मिल्क है, एनिमल से जो प्राप्त करते हैं मिल्क, इसी मिल्क से ना हम तरह तरह के डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड्स का निर्माण करते हैं। जैसे हमारा मिल्क से हमने क्या प्राप्त किया, घी, कर्ड, दही, बटर, पनीर, सारा चीज़, रसगुल्ला, जो भी मिठाई तरह तरह के बनते हैं, बर्फ़ी, पेड़ा, सब चीज़ क्या चीज़ से बनते हैं, मिल्क से बनते हैं। तो हमने
नेचुरल थिंग्स क्या प्राप्त किया, मिल्क, मिल्क से हमने क्या तरह तरह के फूड्स का निर्माण किया, कराया ना, यही हमारा क्या हुआ, नेचुरल, नेचुरल से जो हम उसमें इंग्रेडिएंट्स मिला कर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड निर्माण करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वेराइटीज ऑफ फूड्स। फिर उसी तरह एग्स है, एग से भी हम लोग जो है तरह तरह के चीज़ बनाते हैं, मुझे तो नहीं आता पर आप लोग जानते होंगे, एग रोल है, फिर उसका एग का और क्या क्या बनता है पता नहीं, मीट है, मीट में भी बहुत तरह के मीट होते हैं, बहुत तरह के एनिमल्स के मीट होते हैं, चिकन के मीट होते हैं, फिर क्या बोलते हैं वो, बकरी के मीट होते हैं और तरह तरह के मीट होते हैं। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, भोजन, एनिमल से, और मुख्य रूप से प्लांट से क्या प्राप्त होते हैं, फ्रूट्स। अब फ्रूट्स में तरह तरह के फ्रूट्स हैं, मैंगो है, एप्पल्स है, गुआवा है, ऑरेंज है, तरह तरह के फ्रूट्स हैं। वेजिटेबल्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स हैं। ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स हैं, गेहूँ के अनाज हैं, फिर उसके बाद चना है, ये सब सॉरी गेहूँ है, फिर राइस है, ये सब जो है ग्रेन्स है, मकई है, जौ है, ये सब क्या है, ग्रेन्स है। फिर सीड्स में भी तरह तरह के सीड्स होते हैं, मस्टर्ड का सीड होता है, उसका इसका हम लोग तेल बनाते हैं ना, सरसों का तेल, सनफ्लावर का तेल। उसके बाद फिर सीड्स में आ गए आपका चना का सीड्स है, अरहर का सीड्स, ये सब क्या चीज़ में आ गए, सीड्स में, जिससे हम लोग दाल बनाते हैं। फ्लावर में भी हो गए हमारे सनफ्लावर, कॉलीफ्लावर, इस सब का हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं ना, सब्जी के रूप में। तो ये जो थे हमारे मुख्य रूप से फूड के जो है वो स्रोत थे जहाँ से हमें फूड प्राप्त होते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फोर्थ टॉपिक की ओर। हमारा फोर्थ टॉपिक है प्लांट पार्ट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड। मतलब प्लांट पार्ट मतलब प्लांट के किस पार्ट को हम लोग खाते हैं, प्लांट का कौन सा पार्ट है, और एनिमल प्रोडक्ट एज फूड मतलब फूड के रूप में हम एनिमल्स के किस प्रोडक्ट को लेते हैं और प्लांट के किस पार्ट को खाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वो जो पिक्चर दिख रहा है उसमें प्लांट का एक पिक्चर है, उसमें हम लोग क्या प्लांट के पार्ट्स को खाते हैं, वहाँ पे लीफ है, लीफ देखिए, लीफ खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, स्टेम खाते हैं, रूट्स खाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्लांट में लीफ के कौन से पार्ट को खाते हैं। लीफ जैसे आपका लीफ हो गया, वेजिटेबल्स में पालक का पत्ता खाते हैं, कॉलीफ्लावर, बंधा गोभी खाते हैं ना। तो ये सब हम प्लांट के किस पार्ट को खा रहे हैं, लीफ को खा रहे हैं ना, पत्ते को खा रहे हैं। अब जैसे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स प्लांट के किस फ्रूट्स को क्या खाते हैं, मैंगो, ऑरेंज, ये सब हमारे फ्रूट्स हैं। ओके, सीड्स क्या हैं, हमारे सीड्स हो गए, चना के सीड्स हो गए, अरहर के, मूंग के, दाल, ये सब को खाते हैं। फिर स्टेम तना क्या हो गया हमारा, वो जो ईख होता है ना, ईख, गन्ना के स्टेम को खाते हैं हम लोग। रूट्स में आपका हो गया मूली, गाजर, ये सब जो है रूट्स हैं, रूट्स को खाते हैं। अब कुछ ऐसे भी प्लांट के पार्ट्स हैं जिसका कि हम प्लांट के एक से अधिक पार्ट को खाते हैं। जैसे आपका हो गया मस्टर्ड का, सरसों का पत्ता खाते हैं, साग के रूप में लीफ खाते हैं, और उसके जो ऑयल है उसको हम लोग खाते हैं क्या चीज़ के रूप में, तेल के रूप में, ऑयल्स के रूप में खाते हैं। देखिए मस्टर्ड का आपको पिक्चर दिख रहा है। अब बनाना के पत्ता को खाते हैं साग के रूप में, और उसके फल को भी खाते हैं ना। उसी तरह ऐसे बहुत सारे प्लांट के पार्ट्स हैं जिसके कि हम विभिन्न प्रकार के प्लांट के पार्ट्स को खाते हैं। अब जैसे चना का है, चना का साग भी खाते हैं, मतलब चना का साग मार्केट में मिलता है ना, चना का साग भी खाते हैं, और हम लोग चना का जो सीड्स होते हैं उसको भी हम लोग खाते हैं। तो अब जैसे उसी चना से देखिए एक चना का पेड़ है, उस चने के पेड़ में आप क्या क्या देख रहे हैं। उसके तो पहले हमने उसके जो ऊपर के जो कोमल पत्तियां थे जो ऊपर में आते हैं, उसका साग बना के खाते हैं, एक वो हो गया। दूसरा हो गया क्या कि उसमें जो फल आए, मतलब सीड्स जो आए, बीज जो आए, उसको भी हम लोग खाते हैं ना। तीसरा क्या हुआ, जब उसी सीड्स को हम अंकुरित करने देते हैं, भीगा पानी में थोड़ा सा धो कर, मतलब कच्चे पानी में उसको कुछ देर के लिए रखा जाए और उसको छान के रख दिया जाए, उसमें छोटे छोटे उजले सफ़ेद जो है वो उसमें अंकुरित आ जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अंकुरित आ जाते हैं। तो ये अंकुरित जो सीड्स हैं, चना के ये हुए या मूंग के हुए, जिस किसी के भी हुए, उसको भी हम लोग खाते हैं कच्चा। अब उसी में देखिए, उसमें अगर थोड़ा सा स्पाइसेस मिला दें, मसाला मिला दें, थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स डाल दें, तो वो हमारे क्या कहना है, एक टेस्टी स्वादिष्ट नाश्ता तैयार हो जाते हैं ना। तो हम देखिए अब एक सीड्स के पौधे से हमने कितने तरह के उसके
अपना भोजन तैयार किए। इसी तरह हम हर एक चीज़ से अपना अलग अलग टाइप्स के भोजन तैयार करते हैं। लीफ में भी जो होते हैं अनेक तरह के लीफ होते हैं जिसका हम भोजन के रूप में लेते हैं। पालक का देखिए, पालक दिख रहा है, कॉलीफ्लावर का पिक्चर दिख रहा है आपको, ये सब हमारे लीफ हैं। फिर फ्रूट्स में मैंगो देखिए, ऑरेंज देखिए, ये सारी चीज़ें आपको दिख रहे हैं, ये हमारे फ्रूट्स में आते हैं। फिर सीड्स में आप मूंग का दाल, चना का दाल, ये सब क्या है हमारे सीड्स हैं। स्टीम में क्या खाते हैं, गन्ना का, देखिए ये गन्ना दिख रहा है आपको, इसी तरह ना गन्ना होता है। ये गन्ना जो दिख रहा है आपको, गन्ना में भी हम लोग देखते हैं। रूट्स में आपके क्या हो गए, गाजर हो गए, मूली हो गए, ये हमारे क्या है रूट्स हो गए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हनी। हनी क्या है, एनिमल प्रोडक्ट्स है। मतलब हनी एक मधुमक्खी है, बीज जो है वो अपना भोजन तैयार करती है, क्या चीज़ से, एंथर से। एंथर क्या होता है, मतलब जो पेड़ में जो फूल होते हैं ना, फूल, उससे वो रस निकालती है, मीठा रस निकालती है, और उसी से वो जो है अपना भोजन बनाती है। वो भोजन क्यों बनाती है, ताकि बरसात के मौसम में वो अपना भोजन स्टोर करे, और उसको बरसात के मौसम में तो कहीं जा नहीं सकेगी, तो वहाँ पे वो स्टोर करके रखती है ताकि हम बरसात के मौसम में उसको खा सकें। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, उस मधुमक्खी को उड़ा देते हैं और उसके मेहनत किए गए फूड्स को हम लोग टेस्ट के रूप में खाते हैं ना। तो उसी तरह एनिमल्स के मिल्क प्राप्त होता है। मिल्क हम इंसान के खाने के लिए नहीं है, वो उस बच्चे के लिए खाने के लिए, जो उस गौ माता जो है उसके जो बच्चे हैं उसके खाने के लिए नहीं, उसके खाने के लिए है। बकई हम लोग के लिए खाने के लिए वो चीज़ नहीं है, लेकिन हम इंसान अपने स्वार्थ के लिए उस मिल्क को हम लोग सेवन करते हैं, उसके भोजन को हम लोग खाते हैं। उसी प्रकार मांस, तरह तरह के एनिमल्स हम लोग मांस खाते हैं। चिकन मतलब मुर्गा मुर्गी के मांस खाते हैं। उसके बाद फिर वो बकरी जो होते हैं उसके मसीक, गोट के जो भी होते हैं उसके मांस मछली बहुत तरह तरह के खाते हैं। फिर इसी तरह एग्स खाते हैं, एनिमल्स प्रोडक्ट है वो। जितने भी एनिमल्स प्रोडक्ट्स हैं हम उसको जो है अपने भोजन के रूप में लेते हैं, और प्लांट के प्रोडक्ट जो भी है हम लोग उसको भोजन के रूप में लेते हैं। तो आई थिंक आपको जो प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड जो लिखा हुआ है टॉपिक का नाम, प्लांट के किस किस पार्ट को खाते हैं, एनिमल से किस किस के प्रोडक्ट को हम लोग सेवन करते हैं। ओके, तो ये था हमारा पॉइंट, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल फूड्स। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ गए अपने लास्ट टॉपिक पे, व्हाट डू एनिमल्स ईट। मतलब जानवर जो है वो क्या क्या खाते हैं, कौन कौन से जानवर क्या क्या खाते हैं। अब हम लोग इस टॉपिक पे आ गए। तो मैं आपको बता दूं कि एनिमल्स जो है, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ मांस खाते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स ही खाते हैं, पेड़ पौधे जो भी हैं वो सिर्फ उसी सब चीज़ को खाते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि प्लांट्स को भी खाते हैं और मांस को भी खाते हैं। तो आइए चलते हैं हम कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि वो सिर्फ एनिमल्स प्लांट खाते हैं, कौन सिर्फ मांस खाते हैं और कौन दोनों खाते हैं। चलिए हम उसके और चलते हैं। तो पहला होता है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जो होता है ना, हर्बीवोर्स का मतलब होता है हर्ब्स। हर्ब्स मतलब क्या होता है, घास फूस, और वोरस मतलब होता है ना खाना, मतलब भोजन, मतलब सेवन करना। तो हर्बीवोर्स एक ऐसे एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ हर्ब्स को खाते हैं, मतलब घास फूस, सिर्फ वेजिटेबल्स को ही खाते हैं, प्लांट को ही खाते हैं। तो सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड प्लांट प्रोड्यूस, दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। वैसा एनिमल जो कि सिर्फ प्लांट और प्लांट से निर्मित चीज़ों को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हर्बीवोर्स, मतलब शाकाहारी। क्या कहलाते हैं वो, शाकाहारी। शाका मतलब साग सब्जी खाने वाला, आहार करने वाला, शाकाहारी मतलब आहार करने वाला, शाकाहारी कहलाए क्या, हर्बीवोर्स। ओके, हर्बीवोर्स में आते हैं हमारे कॉ आते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कॉ हैं, गोट हैं, बफेलो हैं, हॉर्स हैं, डियर हैं, राइनोसोरस, एलिफेंट, ये सब जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे क्या हैं, हर्बीवोर्स एनिमल्स। हर्बीवोर्स एनिमल्स मीन्स शाकाहारी। ओके, देख पा रहे हैं आप लोग सारे। गाय जो है वो भी घास भूस खाती है, साग सब्जी खाती है। बकरी भी घास फूस खाती है, भूसा, घास भूसा ये सब खाती है। भैंस भी, बफेलो भी, ये सारे एनिमल्स क्या हर्बीवोर्स हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स का मतलब हुआ मांसाहारी, जो सिर्फ मांस को, फ्लैश को खाते हैं। वो कौन से जानवर कहलाएंगे, वो मांसाहारी जानवर, मांस आहार करने वाले वो मांसाहारी कहलाएंगे। ओके, तो सम एनिमल्स ईट देयर एनिमल्स ओनली, दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स। वैसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ
दूसरे जानवर को मार करके खाते हैं वो क्या कहलाएंगे? कार्निवोरस। क्या कहलाएंगे वो? कार्निवोरस। वैसे एनिमल, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अदर एनिमल्स को ही सिर्फ खाते हैं, उसके मांस को मार करके खाएंगे तो हमारे क्या कहलाएंगे? कार्निवोरस एनिमल्स। तो वो जानवर कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। लायन, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, लायन है, शेर, टाइगर, सांप, मछली, सांप, स्नैक्स जो होते हैं वह, स्पाइडर मतलब मकड़ी जो है वो अपना जाल बनाती है और उसमें जो भी कीड़े पतंगे फंस जाते हैं उसको वो खा लेती है। क्रोकोडाइल, मगरमच्छ पानी में रहते हैं, वो जब भी खाएंगे वो जानवर को ही खाएंगे। भेड़ जो है, वुल्फ जो है वो भेड़, ये सब जितने भी जानवर हैं वो क्या है? मांसाहारी हैं। तो आपने क्या क्या देखा? शाकाहारी और मांसाहारी, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। अब नेक्स्ट है हमारा क्या है? ओमनीवोर्स। चलिए अब उसको तो हमारा क्या है अब? ओमनीवोरस। ओमनीवोरस में क्या होते हैं ना कि जो जानवर होते हैं वो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, वो क्या कहलाएंगे? ओमनीवोरस एनिमल्स। सम प्लांट्स एनिमल्स ईट, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि प्लांट और एनिमल्स दोनों खाते हैं। क्या क्या? प्लांट और एनिमल्स बोथ ईट, दोनों खाते हैं, वो क्या कहलाएंगे? ओमनीवोरस एनिमल्स। ओके, उसमें क्या क्या आ जाएंगे आपके? डॉग्स, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, डॉग्स, क्रॉ, ह्यूमन बींग्स। हमारे जो मनुष्य जो हैं वो किस में आएंगे? ओमनीवोरस में, क्योंकि वो साग सब्जी भी खाते हैं और मांस मछली भी खाते हैं, इसलिए ह्यूमन बींग जो है वो हमारे किस में आएंगे? ओमनीवोरस में। बियर्स, रैट्स एट्सेट्रा, ये सब जितने भी हैं। चूहा को देखते हैं, चूहा देखते हैं कभी अनाज खा लेगा, ग्रेन्स खा लेता है कहीं कहीं पे, और किसी किसी दुकान में टॉफ़ी भी खा लेता है, और कहीं कहीं पे जो है वो मांस भी, छोटा छोटा कीट पतंग को भी खा लेता है। कौवा को देखते हैं, कुछ आप रोटी टोटी देंगे तो वो भी खा लेगा और मांस भी खा लेता है, कहीं कोई मरा हुआ जानवर है तो उसको भी वो खाएगा। तो इसी तरह से हमारा आज का ये टॉपिक जो है क्लियर होता है, जो है वो क्या क्या खाते हैं। आई थिंक आपको हमारा आज का सेशन ये सही समझ में आ गया होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस टॉपिक में जो भी कॉन्सेप्ट आप समझ नहीं पाए हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर ये हम समझ नहीं पाए, मैं उसे समझाने का प्रयास करूंगा। और अगर आप हमारे चैनल से लाभान्वित हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारा मोटिवेशन हो और हम नेक्स्ट वीडियो और अच्छे बेहतर तरीके से ला सके आपके समक्ष। ओके, तो मैंने आपको भोजन क्यों ज़रूरी है ये चीज़ हमने तो चैप्टर कंप्लीट कर दिया। अब मैं लास्ट में आपको एक बात कहना चाहूँगा कि ये भोजन के बारे में, कि भोजन जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, कृपया इसे बर्बाद ना करें। अभी के समय में जितने भी तरह के भोजन हैं, जो अभी कोरोना काल में हमने देखा है अपनी आंखों से कि बहुत लोग बिना भोजन के मर रहे हैं, बिना भोजन के मर रहे हैं। और किसान जो होते हैं ना, फार्मर, मैं भी एक फार्मर का ही बच्चा हूँ और मैंने भी देखा है कि कितने मुश्किल से भोजन उगाए जाते हैं। खेत में जा कर के पूरा उसमें मेहनत करना पड़ता है, खेत को उपजाऊ किया जाता है। उसके बाद जिस तरह से मौसम है, कभी बारिश आ गया, कभी कुछ हो गया, तो किसान पूरा प्रभावित हैं और वो बहुत ही मेहनत करके उस भोजन को तैयार करते हैं। तो आपसे हमारी विनम्र विनती और रिक्वेस्ट है, कृपया भोजन बर्बाद ना करें, बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। आप अगर भोजन खाने में सक्षम नहीं हैं, अपने किसी अड़ोस पड़ोस में मतलब उनको बांट दें ताकि उनका पेट भर सके, पर बर्बाद ना करें। इसी के साथ हम आज का क्लास स्टॉप करते हैं। ऑल द बेस्ट, भोजन को बचाएं और स्वादिष्ट भोजन करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।